बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज सेल जो है वो डिस्कस करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल कैन बी स्टडीड बोथ बाय लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेल का जो स्ट्रक्चर है ना वो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे भी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे भी जो है ना वो देखा जा सकता है। माइन्यूट डिटेल्स अबाउट द सेल कैन बी स्टडीड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसकी जो कुछ छोटी छोटी जो है ना वो डिटेल्स हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर भी स्टडी कर सकते हैं। अब एक टेक्निक है सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सेल के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो अलग अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज के लिहाज से एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट और उनके वेट के लिहाज से। इसको सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक भी कहते हैं। आइसोलेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, इस टेक्निक के जरिए जो है हम सेल के डिफरेंट पार्ट्स को आइसोलेट कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं ऑफ सेल इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनेलिज, जिसमें सेल की तमाम ऑर्गेनेलिज जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। एंड दे कैन इजीली बी डन बाय द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और इनको सेपरेट किया जा सकता है इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसको सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक कहते हैं। नाउ फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन सेल फ्रैक्शनेशन। अब कौन से वो स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए ये होता है प्रोसीजर? फॉर ऑल दीज टिश्यू इज़ होमोजेनाइज और डिस्ट्रप्टेड विद सेल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले टिश्यूज़ को जो है वो मिक्सअप किया जाता है। ये सामने जो है आपको ये मशीन नज़र आ रही है जिसमें सेल के को डाल दिया जाता है और उसको स्पिन अप किया जाता है और वो रोटेट करती है और सारे कंपोनेंट्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। साइंटिफिकेशन अब क्या टेक्निक है? साइंटिफिकेशन इज द स्पिनिंग ऑफ होमोजेनाइज्ड और डिस्ट्रक्टेड टिश्यूज़। ये स्पिनिंग करती है मशीन, स्पिन घूमती है और एक जैसे जो है वो सेल्स को घुमा देती है, जिसकी वजह से तमाम जो है वो एक दूसरे से जो भी पार्ट्स हैं अलग अलग हो जाते हैं इन अ स्पेशल मशीन नोन एज सेंट्रीफ्यूग मशीन। ड्यूरिंग साइंटिफिकेशन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकेशन। इस टेक्निक के जरिए जो भी जितने भी अंदर पार्ट्स हैं हैवी वेट के या लाइट वेट के, वो सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। डिफरेंट साइंटिफिकेशन स्पीड्स आर यूज फॉर द पर्पज़। इसकी डिफरेंट स्पीड्स भी हैं, मतलब जैसा कि हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। होमोजेनाइज्ड और डिस्ट्रप्टेड सेल स्पिन्ड इन साइंटिफिकेशन, इनको जो है इस मशीन के अंदर घुमाया जाता है। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर सेपरेटेड इन डिफरेंट ग्रेडियंट्स। सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेट डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, अपने भारीपन के लिहाज से, अपने वेट के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। भारी वाले नीचे बैठ जाते हैं, उससे कम वाले मीडियम लेयर पे रहते हैं और सबसे जो लाइट वेट होते हैं वो ऊपर जो है वो उनकी लेयर बन जाती हैं। सम सेलुलर कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड एट वेरी हाई स्पीड। कुछ जो सेल के कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको हाई स्पीड जो है वो दी जाती है फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स की निस्बत। इस तरह की टेक्निक को हम अल्ट्रा साइंटिफिकेशन टेक्निक कहते हैं। मतलब कुछ पार्ट्स को जो है ना वो ज़्यादा ही हाई स्पीड चाहिए होती है अलग करने के लिए, तो इसको हम अल्ट्रा साइंटिफिकेशन टेक्निक कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन आएगा जी डिफरेंस का, कि सेल के अंदर जो है ना वो बहुत से स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो है वो प्लास्टिड्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स, ये डिफरेंस दिया हुआ है जी प्लांट सेल का और एनिमल सेल्स का। तो सेंट्रोसोम जो है इनके अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। एनिमल सेल जो है वो कंस्ट्रिक्शन के ज़रिए डिवाइड होता है, मतलब दरमियान से सेल पिंच कर जाता है और एक दूसरे से एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। मोस्ट एनिमल सेल्स शो एंडोसाइटोसिस। कुछ सेल जो हैं वो उनकी मेम्ब्रेन अंदर को धंस जाती है और वो भी एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, जिसको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। तो प्लांट सेल का बताया कि इसके अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, सिंगल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, सेंट्रोसोम इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो प्लांट सेल जो है वो डिवाइड करता है जी फ्रैग्मोप्लास्ट के जरिए। जिस तरह इसमें कंस्ट्रिक्शन बन जाती हैं तो इसमें भी इसकी वॉल जो है वो दरमियान से पिंच अप कर जाती है, तो उसको फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। और मोस्ट प्लांट सेल डज नॉट शो एंडोसाइटोसिस, और कुछ प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो एंडोसाइटोसिस नहीं होती। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।